Good morning at class. This is Shivam and today we are doing the exercise 2.2 of 8th mathematics. So fifth को 5 क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 consecutive होते हैं क्रमागत, एक जैसे क्रमागत एक जैसे, मतलब जैसे पहला 2 है तो दूसरा 3 फिर तीसरा 4. इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है. तो क्रमागत कोई इंटीजर 3 उनको ऐड किया जाता है और उनका ऐड करने पर कितना आ रहा है आपके पास 51. ऐड करने पर कितना आ रहा है 51. व्हाट आर दीज इंटीजर? तो क्रमागत इंटीजर है तो वो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमें तीनों इंटीजर निकालने हैं तो सबसे पहले इनको मानना पड़ेगा. तो लिखो लेट द फर्स्ट 3 consecutive integer, let the first 3 consecutive क्रमागत जैसे 2, 3, 4 consecutive integers let the first 3 consecutive integers be x, नेक्स्ट होता है x plus 1 और नेक्स्ट होता है x plus 2. तो ये कंसेक्यूटिव क्या, कितने भी क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव आया होगा. कहीं में लिखा होता है ओड पॉजिटिव इंटीजर, कहीं में लिखा होता है नेगेटिव, कहीं में पॉजिटिव, ठीक है. तो वो आप देखा कि हमेशा हर टाइम ही आता है पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है. जैसे यहाँ पे x -1 हो जाएगा, x -2 हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 51. ऐड कर लो तीनों को, x plus 1 plus x plus 2 और कितना मिल रहा है 51. तो कितने x है 1 2 3 तो 3x plus 1 और 2 कितना होगा 3 is equal to 51. 3x ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 51 minus 3 and 3x और यहाँ बच जाएगा 48 और x is equal to 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा डिवाइड x की वैल्यू निकालनी है हमने. 3 बजे 3 3 6 18 x is equal to 16. therefore first three consecutive integers are, तो पहला क्या था आपके पास x, तो x कितना है 16. दूसरा कितना था आपके पास x plus 1 तो कितना आ जाएगा 16 plus 1 that is 17. थर्ड था x plus 2 तो कितना आएगा 16 plus 2 that is 18. दो क्रमागत किए हैं 16 17 and 18. This is question number 6. Write out. Move to the next question number 7. The question number 7 is the sum of 3 consecutive multiple of 8 is 8 8 8. Find the multiple. अब देखो मल्टीपल क्या होते हैं, 8 के मल्टीपल क्या है, जैसे 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40. ये सारे 8 क्या है मल्टीपल. ये सारे 8 क्या है मल्टीपल है. आप देखो क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 8 8 8. सम होता है जमा 8 के 3 मल्टीपल्स का जमा कितना है 8 8 8. फाइंड द मल्टीपल्स. आपको वो क्या करना है सारे के सारे मल्टीपल्स निकालना. लिख लो पहले लेट, मान लेते हैं पहले फिर से लेट द 3 consecutive multiple of it, consecutive multiple of 8 b. पहला मल्टीपल क्या होगा 8, दूसरा क्या होगा 8 प्लस पहला मल्टीपल हो जाएगा आपके पास x, दूसरा हो जाएगा x plus 8 और तीसरा हो जाएगा x plus 16. ये मैंने क्यों लिखा है x plus 8 plus x plus 16 1 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि अब की बार हम 8 के मल्टीपल्स की बात करते तो 8 1 जा 8. देखो यहाँ पे पहले x होगा, फिर x में 8 प्लस होंगे तब 16 होगा, फिर x में 16 प्लस होंगे तब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा. तो ये आएंगे आपके मल्टीपल्स, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स किसके 8 की. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल को जब हम प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है 8 8 8. कर दो प्लस इसको 888 मिल रहा है. ये मिल रहा है, चेक कर लो. तो कितना हो जाएगा आपका 16 और 8 कितना हो गया 24 और x कितने 1 2 3 3x 8 और 16 over 24 is equal to 8 8 8. 3x is equal to 8 8 8 माइनस की 24 और उसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 864 और x 3 मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइड करो 3 3 6 2 कैरी 66 और
3 to 6 ना 2 carry 26 sorry 3 8 24 2 carry 3 8 24 x is equal to 2 8 8 therefore the 3 consecutive multiple of 8 r। तो पहला क्या था x, तो x कितना आएगा 288, नेक्स्ट क्या था x plus 8, तो नेक्स्ट आ जाएगा 288 plus 8 and which is equal to 296, नेक्स्ट आ जाएगा 2 plus 16 that is 288 plus 16 and that is 304। ओके तो ये आ गया आपके पास तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? So your question number 8 is three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order of multiplied by 2 and 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these number। अब देखो यहाँ पे भी तीन आपके पास consecutive integer है, ठीक है। अब उन consecutive integer को क्या किया जा रहा है? वो three consecutive integer are such that इस तरह से हैं कि when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4। देखो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। जैसे पहला x आ गया, दूसरा x plus 1, तीसरा x plus 2, यही उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले छोटा बड़ा फिर बड़ा। अब उनको मल्टीप्लाई कर दिया और उस ऑर्डर के हिसाब से रिस्पेक्टिवली, तो x को मल्टीप्लाई किया हुआ पहले नंबर 2 से, नेक्स्ट प्लस 1 को किया हुआ 3 से और x plus 2 को किया हुआ 4 से, एंड दे ऐड अप टू 74। और उनको ऐड करने पर कितना मिल रहा है फिर आपको 74। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देखो लेट the three consecutive integers be x plus 1, यही रहते हैं consecutive integers। जब आपसे consecutive integers, सिंपल consecutive integers की बात होगी, नो मल्टीपल नो नेगेटिव, तो यही आएंगे आपके हमेशा। नेगेटिव आएंगे तो x minus 1 x minus 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आपने तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए उनको आपने पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर उनका यही है x plus 1 x plus 2, यही इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर उनको रिस्पेक्टिवली एक को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमागत, तो इसको 2 से किया गया, फिर 3 से किया गया, फिर 4 से किया गया, और जब उन सभी को सम किया गया प्लस किया गया तो आपको आंसर कितना मिल गया 74। से आप इसको सॉल्व कर 2x 2x 3x 3 बन गया 3 4 into x 4x 4 2 जा 8 is equal to 74। x वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, तो x कितना होगा 2 5 और 9x, हाउ मच x 9x, और ये कितना हो गया 11 is equal to 74 9x। 11 इधर पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, 74 से 11 माइनस करो तो कितना आएगा 3 and 6 63 या and x is equal to 63 by 9। इधर में 9 मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा और 9 7 का 63, तो आंसर कितना आ गया आपका 7, कितना आ गया 7। अब हम तीनों के तीनों ये निकालते हैं। सॉरी write down therefore the three consecutive integers are, पहला क्या था x, तो x कितना है 7, नेक्स्ट क्या था x plus 1 7 plus 1 which is equal to 8, नेक्स्ट था x plus 2 7 plus 2 which is 9 answer। Move to the next question, question number 9। What is question number 9? The age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7। अब देखो जो एज है राहुल और हारून की वो किस रेशो में लिखी हुई है आपको 5:7। मतलब आपको उनकी एग्जैक्ट एज नहीं मालूम है, सिर्फ एज का अनुपात मालूम है। जैसे सिर्फ एज का अनुपात, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने किसी कोई राहुल है और कोई राहुल है और कोई गीता है, कोई भी, ठीक है, उनको केक मिला, तो मैं केक में बोल रहा हूँ कि केक का 5वां हिस्सा राहुल को मिला और केक का 7वां हिस्सा किसको मिला गीता को मिला। तो मैंने ये थोड़ी ना बताया कि कितना कितना हिस्सा है, कितना किलो ग्राम्स में उनको केक दिया गया, तो वो निकालना हमें बेसिकली हमें हमारे पास रेशो दी होती है। तो मैंने पहले कहा जब भी हमारे पास रेशो दी होती है एज में, हम उसके साथ वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके उनकी वही प्रेजेंट एज मान लेते हैं, उनकी वही को मान लेते हैं प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा एज ऑफ राहुल एंड हारून आर रेशो 5:7। जब भी आपको एज का रेशो देखो तो उसको प्रेजेंट एज मान लिया करो, उसी को मान लिया करो, आप उनकी प्रेजेंट एज आज की आयु मान लिया करो।
करो। तो हरुण की सॉरी राहुल की आज की जाएगी 5x ईयर्स और हरुण की जाएगी 7x। पहले ही लिख लो, देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x ईयर्स। ओके, दूसरा भी therefore the present age of हरुण की रहेगी 7x years। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 4 years later the sum of their ages will be 56, what are their present ages? बोल रहा 4 साल बाद, 4 साल बाद उनकी आयु का जमा, 4 साल बाद उनकी आयु को जब जमा किया गया, प्लस किया गया, तो टोटल कितना आया आंसर 56। तो लिखो 4 years later एज ऑफ राहुल। अब 4 साल के बाद राहुल की कितनी एज होगी? देखो 4 साल के बाद आपकी कितनी, जितनी एज आपकी आज है 4 साल बाद उसमें तो जाएंगे 4 साल और ऐड जाएंगे, तो जितनी राहुल की एज आज थी उसमें 4 साल और बढ़ जाएंगे। एंड एज ऑफ हरुण सेम, जितनी उसकी थी उसमें भी 4 साल बढ़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसमें 4 बढ़ेंगे उसमें 3 ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो 7x + 4। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए उनकी 4 साल बाद उनकी एज का जमा, तो 4 साल बाद उनकी एज कितनी है, उनका जमा 5x + 4 + 7x + 4 कितना हो जा रहा है 54 हो गया। और उनकी प्रेजेंट एज निकालो आज क्या है, तो 7 और 5 कितने हो गए 12x और 4 4 8 = 54। इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, उधर ले जाओ कांस्टेंट टर्म को, 54 से माइनस कर दो 8, 54 से माइनस कर दो 8। सो ये आ जाएगा आपका 12x, 54 से 8 माइनस की 48 और x 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा डिवाइड ओवर 12, 4 जो होते हैं 48 लाइक दिस। तो देयरफॉर आगे आपके पास प्रेजेंट एज निकालनी है आपको, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की पहले प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने 5x, तो अब कितनी जाएगी 5 मल्टीप्लाई कर 4 मतलब 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ हरुण कितनी थी 7x, हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और 7 4 जा 28, 7 4 जा कितने हो गए 28 ईयर्स। आंसर चेक करने के लिए आप इनको प्लस भी कर सकते हैं। तो उनकी एजेस 4 साल बाद है वो तो छोड़ो, तो यार उनकी प्रेजेंट एज आ गई 20 और 28 ईयर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Now your question number 10 is the number of boys and girls in the class are in the ratio 7:5। फिर से सेम क्वेश्चन है, बोल रहे किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात संख्या नहीं दी एग्जैक्ट 7 और 5 लड़के हैं, अनुपात दिया हुआ सिर्फ कि अगर किसी कक्षा में 7:7 का बॉयज की संख्या है और लड़कियों की अनुपात कितना है 5 है, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा हो कि जो बॉयज की संख्या है वो लड़कियों से 8 ज्यादा है, लड़कियों से 8 ज्यादा है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो आपको टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है, आपको टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकाल के पहला रेशियो दिया था उसको मैंने कहा वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसी को ही प्रेजेंट सिचुएशन मान लेते हैं। लिखो लेट नंबर ऑफ बॉयज is equal to boys का रेशियो कितना था 7, तो 7x and the number of girls लेकिन बट बॉयज के लिए क्या कंडीशन रखी है, बॉयज आर 8 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज की संख्या गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो बॉयज कितने हुए टोटल आपके पास? देखो बॉयज का रेशियो कितना 7x, लड़कियों से 8 ज्यादा मतलब 7x + 8, 7x + 8 और ज्यादा है उनकी संख्या, ठीक है 7x + 8।
द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन दैट, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। आपसे क्या पूछा हुआ इसमें कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ है कितनी है, तो वो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी कैसे आएगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को निकाल के आपके पास टोटल क्लास स्ट्रेंथ आएगी। तो निकाल लेते हैं प्लस करके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ बॉयज है आपके पास 7x प्लस 8 प्लस 5x। सॉरी ऐसे नहीं हो गई। अब देखो लड़के कितने ज्यादा लड़कियों से 8 ज्यादा थे, मतलब जब मैं लड़कों की टोटल पॉपुलेशन से लड़कियों की टोटल पॉपुलेशन को माइनस करता हूं तो मेरे पास 8 लड़के एक्स्ट्रा बच जाते हैं। ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, आपके पास टोटल स्ट्रेंथ पूछी हुई है, टोटल स्ट्रेंथ इसी तरह से आएगी, कैसे आएगी, पहले एक्स की वैल्यू चाहिए हमें यहां से। अब देखो टोटल लड़कियां हैं, जब टोटल लड़कों में से टोटल लड़कियों की स्ट्रेंथ को माइनस किए गए तो 8 लड़के एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2x is equal to 8 and x is equal to 8 by 2 और x is equal to 4, x 4 आ गया, therefore number of boys कितने माने थे हमने 7x plus 8, तो boys आ जाएगी 7 multiply by 4 is equal to 7 4 28 plus 8 36 boys, sorry 7x थे, 7x plus 8 तो कंडीशन थी, तो 7 multiply by 4 28 boys and number of girls मान के तुमने 5 into x, तो हो जाएगा आपका 5 multiply by 4 तो 20। देखो लड़कियों के 8 ज्यादा है, लड़की 20 है तो लड़की 28 है, therefore total strength class strength is equal to 28 plus 20, how much, 48। so that's all for today। अब जो उसके बाकी 6 क्वेश्चन बच गए हैं वो हम करेंगे कल, ओके।